हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई से, रिजर्व बैंक से धमकी मिली है एक आदमी को। इनका कमेंट लेते हैं। सबसे पहले परेश जानी सर, मेरे एक दोस्त ने एसबीआई के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट की थी, गलत तरीके से रिकवरी के खिलाफ। कल उसको आरबीआई के ऑफिस से कॉल आया और उल्टे वो मेरे दोस्त को ही धमकाने लगा। नंबर की भी जांच पड़ताल की, वो कोलकाता आरबीआई ऑफिस से ही था। क्या करें आगे हम? भाई साहब, ऐसा है, आरबीआई से कभी किसी को कोई फ़ोन नहीं आता। आप पहले कानून समझे। हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसियाँ हैं, लोकतंत्रियाँ हैं। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेजेगा। आरबीआई का तो वैसे ही नहीं आ सकता यार, और ना ही आरबीआई का जो ऑफिस है वो कोलकाता में है। आरबीआई का ऑफिस दिल्ली में है भाई साहब। अब मैंने आपको जवाब दे दिया। आपका फिर से कमेंट आ रहा, सर उस नंबर पर कॉल किया था, नंबर लिख रखा। कॉल करने पर सामने से आरबीआई की ही ऑफिस में जैसे एक्सटेंशन मांगते हैं वैसे ही हुआ। अरे भाई साहब, ये जो चवन्नी छाप 99% रिकवरी एजेंट है, इन्होंने सारे फेक ऐप बना रखे हैं। ये सारे फेक है। जब मैं बता रहा हूं आपको, आरबीआई से कभी किसी के पास फोन नहीं आता। आप समझ ले पहले बात को। और ना ही आरबीआई के पास ऐसी पावर है किसी को फोन करके डराने और धमकाने की। ये तो सारे वही चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हैं। इनसे डरे और घबराए नहीं। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से आप कमेंट कर लेना। और अगर आपके पास फोन आया, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप स्थानीय एसपी साहब के पास इसकी शिकायत करें और उस रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डाल के रख दें। वो भी दे दे शिकायत के साथ अपनी। और पार्टी किस किस को बनाना है, उस नंबर पे, जिस नंबर से आपके पास फोन आया, उस आदमी का नाम आपने पूछा होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में पा जाएगा उसका। और जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की आपने शिकायत की थी आरबीआई में, उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी के ब्रांच हेड को भी पार्टी बनाना है, उसके खिलाफ भी शिकायत देनी है कि ये चवन्नी छाप जो ब्रांच हेड है, इसी ने कुत्ते पाले हुए हैं रिकवरी एजेंट, और ये जो फेक कॉल कर रहे हैं आरबीआई के नाम से, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें उनके खिलाफ 420 का 420 का पर्चा दर्ज हो सकता है। इतना बड़ा रिजर्व बैंक है यार, सारे देश का रिजर्व बैंक में तो नोट छपे ही हैं भाई। उसके नाम लेके गलत काम कर रहे हैं। इनकी जमानत नहीं होती हाईकोर्ट से भी। एक बार कंप्लेंट कर दे इनकी। हर्ष जोशी सर, आपके वीडियो देखकर हिम्मत आ जाती है चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट को डराने और भगाने की। मेरे पास शाम को 7 बजे एक रिकवरी एजेंट आया तो मैंने उसे अभी रिकवरी का कौन सा टाइम है, मैंने उससे पूछा अभी रिकवरी का कौन सा टाइम है, और आपने मास्क भी नहीं लगाया। जरा रुको, आपका वीडियो बना के फिर बात करता हूँ। कसम से सर, वोल्टे पैर चला गया। तो भाई साहब, अब आपको अपने राइट्स पता लग गया ना, भाग गया ना वो। भाई साहब, किसी के घर में ऐसे एंट्री करना अलाउड ही नहीं है बगैर मास्क के, सबसे पहली बात तो। और जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये मास्क रखते ही नहीं तो इनकी वीडियो बना लो ना भाई साहब, तुरंत अट्ठा के इनके उस ऑफिस में ही शिकायत कर दे इसकी। अट्ठा था उसको ब्रांच हेड को बोलो, तेरा भी नंबर लाऊंगा भाई, तेरी भी एसपी का दूंगा, तू ही पहचान लग रहा है इसने। फिर देख हुए आ भी जाओ जिंदगी में कभी। अजय यादव सर, पर्सनल लोन इस मंथ नहीं दिया तो 4162 की प्लेंटी लगा दिया है। 10,000 का ईएमआई है, सुजेस्ट मी। भाई साहब, ऐसा है, 10,000 पे 4162 रुपये की प्लेंटी लगा दी है, तो भाई साहब 42% प्लेंटी होगी। इन्होंने क्या किया होगा, आपका ईसीएस बहुत ज़्यादा बार लगाया होगा। अगर 3 4 5 बार ईसीएस लगाया है, सबसे पहले इनके कलेक्शन ऑफिसर से मिले, उससे बात करें क्या भाई इसको हटा। नहीं हटाए तो सीधा इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो, ये घुटनों के बल आ जाएंगे।
जयंती लाल रावल, हेलो सर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो कि लोगों को आप फ्री में सेवा देते हो। हमारा ये कहना है कि लोन वाले हमको बहुत परेशान करते हैं। अभी क्या होगा? तनु का विश्लेषण में है, कोई बिजनेस लोन चलती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या कमेंट करें तो भी कैसे करें? बाहर से पैसा लेने जाते हैं तो 3-4% ब्याज पे बोलते हैं। लोग बाहर से पैसा लेके भी सेटलमेंट करें तो भी बाद में भी तो तकलीफ आएगी ही। अभी पैसा नहीं है तो क्या करूं प्लीज़? जयपुर में नहीं करो तो क्या होगा? जो मैं पेमेंट नहीं करूं तो क्या होगा? कोर्ट में क्या होगा मेरे साथ? में आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज़। देखो भाई साहब, बाहर से किसी प्राइवेट फाइनेंस वाले से, आप किसी सूदखोर से, ब्याज वाले से आप पैसा लेते हैं 3-4% पे, और ये पैसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी का भरते हैं तो टोटल पागल बना है। अभी तो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, फिर वो लठ लेके आ जाएगा आपको पकड़ने के लिए। तो आपका अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। आपके साथ क्या होगा, ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आपके क्या राइट्स हैं, और इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के क्या राइट्स हैं, वो मैंने उसमें सारे डिटेल में बता रखे हैं। आप उसको देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यूट्यूब पे अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सिक्योर लोन हो तो सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिखें, सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट लोन, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइज लिखें। किसी भी विषय का लिख के आगे डिसेंट एडवाइज लिख दें, क्योंकि मेरी 450 से भी ज्यादा वीडियो डल चुकी हैं। आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, उसका समाधान वीडियो द्वारा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। सूरज मुंशी, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास एसबीआई बैंक से एक एसएमएस आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बोल दिया, प्लीज इसका मतलब बताइए। अटेंशन सूरज, इफ योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट गेट्स राइट ऑफ, इट वे severely impact your credit score, to check your payment plan and to pay your dues on SBI credit card ending 23। भाई साहब, ये आपको धमकी दे रहे हैं किस्म की कि आप इनका पैसा दे दें जो कि आपने इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। नहीं देंगे तो ये उसमें राइट ऑफ लिख के आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल खराब कर देंगे। सिबिल स्कोर, आपका सिबिल स्कोर धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये एक किस्म से आपको कानूनी धमकी दे रहे हैं। आपके पास पैसे हों तो दीजिए। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। अगर आपने ये काम कर लिया है, वो तो दिख ही रहा है कि आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके इसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा के राम राम से इसको पे कर दें। फिर भी अगर आपके पास ईएमआई का भी पैसा नहीं है, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो सेटलमेंट के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। बाकी सेटलमेंट करवाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए किसी तरह की तो दोबारा आप कमेंट कर लेना। राहुल यादव, सर मेरा करंट अकाउंट में 8616 रुपये हो गया है और मैं उस अकाउंट को क्लोज करवाने ब्रांच में गया था। उन्होंने बोला कि पहले 8616 रुपये जमा करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और हर मंथ चार्जेस काट रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अकाउंट क्लोज करवाऊं या छोड़ दूं? उसे कोई मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना सर? इस टॉपिक पे वीडियो बनाए सर प्लीज़। भाई साहब देखो, आपका करंट अकाउंट है, मुझे लग रहा है जो आपका क्वेश्चन पढ़ के कि आपने कोई इसमें कोई लोन नहीं ले रखा, लोन वाला कोई इशू नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट में अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग टाइप के करंट अकाउंट होते हैं, उनमें मिनिमम बैलेंस अलग अलग होता है। सरकारी में ज़्यादातर 5000 रुपये होता है मिनिमम बैलेंस रखना, प्राइवेट में कम से कम 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है कि आपने रखना ही रखना है। अब आपने उसमें मिनिमम अमाउंट से भी कम कर दिया तो इन्होंने आपका अकाउंट -8616 रुपये कर दिया है।
अब आपसे के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो आपका अकाउंट बंद नहीं कर रहे, फ्यूचर में आपके पास ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब, 2-3 साल नहीं भरोगे इनका तो ये इसको बंद कर देंगे, इसके अलावा इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो या आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से आपको उसकी डिसेंट एडवाइस मिल जाएगी। नमस्कार।